Hello friends, today we will discuss about development of education in India during British period। तो सरकार ने शिक्षा के विकास के लिए कई सारी समितियों का गठन किया था, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे था आपका मैकॉले मिनट, सेकंड था वुड डिस्पैच, थर्ड था आपका हंटर कमीशन, चौथा था सैडलर कमीशन, फिफ्थ था हार्टूंग समिति और सिक्स था वर्धा योजना। इन सारी समितियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन 1 से 2 लेक्चर में इसको ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी थी, जो इंडिया में सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आई हुई थी और जिसका मेन पर्पस था सिर्फ प्रॉफिट बनाना या प्रॉफिट गेन करना। तो इन्होंने इन द लास्ट 60 ईयर्स दे टुक नो इंटरेस्ट इन द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, और जो भी बाद में प्रयास किए गए वो बहुत पर्सनल लेवल पे किए गए थे। जैसे 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की गई थी उसके द्वारा 1781 में, और इस मदरसे की स्थापना का उद्देश्य था मुस्लिम लॉ को जानना या उससे रिलेटेड अन्य सब्जेक्ट्स को जानना। जो आप और वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे आपके, वो कलकत्ता के गवर्नर जनरल थे बंगाल के। और इसके बाद 1791 में या 1791 में जोनाथन डनकन ने आपके बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, और जिसका प्रमुख उद्देश्य था हिंदू लॉज को पढ़ना या हिंदुओं के ट्रेडिशन को जानना या हिंदू फिलॉसफीज को जानना। और इसके बाद आपके फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सन 1800 में या 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मेन पर्पस था जो कंपनी के सिविल सर्वेंट थे उनको ट्रेनिंग देना, और उनको ट्रेनिंग देना था बेसिकली इंडियन लैंग्वेज की, भारतीय भाषाओं की, तथा इंडियन के जो ट्रेडिशन थे या जो भारतीयों के कल्चर थे, ट्रेडिशन थे, कस्टम थे, इन सारी विषयों के बारे में इनको जानकारी देना था। बट सन 1802 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इस कॉलेज को बंद करने की घोषणा कर दी। और फिर इसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1813, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको बाद में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी एक पॉइंट जान लेते हैं, क्योंकि इस एक्ट के द्वारा सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस की एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए तय किया था, और 1 लाख रुपए सालाना इंडियंस की एजुकेशन के लिए खर्च किया जाएगा। बट 1823 तक ये राशि भी उपलब्ध नहीं हो सकी। और इसके बाद बट फिर भी इंडिया का जो प्रोग्रेसिव सेक्शन था या प्रबुद्ध जीवी वर्ग था, उन्होंने अपने पर्सनल लेवल पे कोशिश करके इन्होंने अपने खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाए, जिसमें सबसे बड़ा नाम आपका राजा राम मोहन रॉय का आता है, जिन्होंने कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए सन 1817 में जिसकी स्थापना हुई थी, और इसके लिए उन्होंने कई सारी एक बड़ी राशि अनुदान दी थी। और इसको कलकत्ता हिंदू कॉलेज को बेसिकली बंगाल के शिक्षित लोगों ने या एजुकेटेड बंगालीज ने इसको इस्टेब्लिश किया गया था उनके द्वारा। और इसमें शिक्षा का जो माध्यम था वो इंग्लिश था, और इसमें ह्यूमैनिटीज़ तथा वेस्टर्न एजुकेशन को भी पढ़ाया जाता था। तथा इसी बीच सरकार ने 3 संस्कृत कॉलेज की स्थापना भी की थी, जो कि आगरा, बनारस और कलकत्ता में थी। तो अभी इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट मैकॉले मिनट और वुड डिस्पैच। थैंक यू सो मच।